नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। टीवी पर रूस यूक्रेन के बीच जंग तो आप रोज देख रहे होंगे, रोजाना हिंदू मुस्लिम पर बहस भी देखते होंगे, लेकिन क्या हिंदुस्तान की असल समस्याओं की तस्वीर आप देख पाते हैं? यकीनन आपका जवाब ना में ही होगा। आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी रूहें कपा देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर आज भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा ऐसा क्यों है। विश्व गुरु बनने की बात कहने वाला हिंदुस्तान का एक इलाका आखिर किस कदर बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं कि तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। ये तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। एक एक तस्वीर देखते जाइए और जरा सोचिए कि हम आज भी किस जमाने में जी रहे हैं। जो पानी जानवरों के इस्तेमाल में आना है, उस पानी को पीने के लिए इंसान मजबूर है। जिस पानी का इस्तेमाल इंसान को बीमार कर सकता है, वही पानी इन दिनों इंसान के लिए अमृत बना हुआ है। आधुनिक जमाने में यह तस्वीर हर उस गाल पर तमाचा मार रही है जो अपने आप को विकसित होने का दम भर रहे हैं। यह तस्वीर हर उस चेहरे पर कालिख पोत रही है जो खुद को सर्वशक्तिमान होने का गुमान करते हैं। यह तस्वीर महाराष्ट्र के मराठावाड़ा इलाके के औरंगाबाद की है। गर्मी बढ़ने के साथ ही औरंगाबाद के कई इलाकों में पानी की भीषण किल्लत होने लगी है। न्यूज 24 की टीम औरंगाबाद जिले के एक ऐसे ही गांव में पहुंची। जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर अजंता गुफाओं के पास बसे लेनापुर गांव में ऐसी तस्वीर दिखी जो आपको झकझोर कर रख देगी। पहाड़ियों के ऊपर और बीचों बीच बसे इस गांव की आबादी लगभग 500 की है। यहां पीने के पानी की ऐसी किल्लत है कि लोगों को आज भी जंग लड़नी पड़ती है। औरंगाबाद जिले का लेनापुर गांव अजंता की जो गुफाएं हैं उनके आसपास की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर ना बोरवेल की सुविधा है, ना ही टैंकर से पानी पहुंच पाता है। यही वजह है कि नदी के छोटे से जो झरने होते हैं उनमें से बड़ी जद्दोजहद के चलते ये पानी निकल पाता है और उन्हें पीने को नसीब होता है। आप देखिए कि बहुत सारे गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ महिलाएं बल्कि जो यहाँ के युवक हैं वो भी पानी लेने के लिए भारी मशक्कत करते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश भी यहाँ पर करेंगे। एक शख्स हैं, भैया ये बताइए कहाँ आप लोग पानी लेने जाते हैं? सर इधर नदी एक छोटा मतलब वागुर नदी है और जो लेने के ऊपर है अजंता के उसके, तो हमारा बहुत दिक्कत होती है पानी के वास्ते। हम बहुत दिन रात मरमर करते हैं पानी के लिए। ये 2-3 महीने मतलब ऐसा गंदा पानी पीना पड़ता है हमको और वहाँ पे ऐसे झिरे करके हम पानी निकालते हैं और बहुत गंदगी का, बहुत खतरनाक गंदगी है उसमें, तो वो पानी पीना पड़ता है हमको। तो मतलब गंदा पानी ही मिल पाता है इतनी मेहनत के बाद भी? हाँ, तो मतलब बाजू में ऐसा गंदा पानी रहता है, उसको झिरा बोलते हैं हम, मतलब हमारी लैंग्वेज जो मराठी है, तो वो ऐसा झिरा करके थोड़ा गंदे से थोड़ा अच्छा पानी आता है तो वो पीने के लिए लायक होता है, तो वो पी लेते हैं हम। तो दिन भर हो जाता है पीने को? तो पूरा दिन मशक्कत करने के बाद जब मतलब पूरे फैमिली को ऐसा पूरे का वैसा मिल पाता है पानी। बिल्कुल। तो ये शख्स थे। आप देखिए कि दूसरी तरफ तमाम लोग हैं जो कि पानी लेने के लिए यहाँ पर निकले हैं। कुछ महिलाएं, बच्चे हैं जो कि यहाँ पर पानी लेने के लिए पूरा का पूरा परिवार जाता है, क्योंकि जब कई घंटों तक मशक्कत होगी उसके बाद कुछ पानी इन्हें पीने के लिए मिल पाएगा। वो भी पानी इतना गंदा होता है कि पी नहीं सकते, लेकिन फिर भी किसी तरह कोशिश की जाती है कि पीने लायक पानी निकल पाए। और यही हालात महाराष्ट्र के अलग अलग जो गांव हैं, खासतौर से मराठवाड़ा के, वहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में हम भी इन लोगों के साथ जाएंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरह से मजबूरी में ये लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और बड़ी मुश्किल से 2 बूंद पानी यहाँ पर जुटा पा रहे हैं। लेनापुर गांव वालों के साथ हमारे संवाददाता संकेत पाठक भी उस जगह की ओर चल पड़े जहां इस गांव के लोगों को जीवन मिलता है, 2 बूंद पानी नसीब होता है। ऊबड़ खाबड़ और पथरीली रास्तों के पार करते हुए लोग आखिर उस जगह पर पहुंचे जहां इन्हें कुछ पानी नसीब होता है। यहां तक पहुंचना भी लोगों के लिए किसी जंग से कम न था, लेकिन यह जंग यहीं खत्म नहीं हुई।
असल जंग अभी बाकी थी, क्योंकि ये लोग किसी नल या फिर किसी कुएं से पानी लेने नहीं आए थे, बल्कि पहाड़ के पत्थरों को चीरकर बाघुरा नदी में बनाए गए गड्ढों से पानी निकालने आए थे। लेनापुर गांव के पास से ही बाघुरा नदी गुजरती है, लेकिन इस वक्त आपको मैं बताऊं कि वो नदी पूरी तरह से सूखी हुई है। आप पीछे तस्वीरों में देखिए कि ये नदी यहां से गुजरती जरूर है, लेकिन अक्सर जो गर्मी के दिन होते हैं उसमें ये नदी सूख जाती है, जिसके चलते आसपास के जो गांव हैं वहां पर पीने की पानी की किल्लत हो जाती है। ये पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ ये लेनापुर गांव है और यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह पूरी पहाड़ी के नीचे यहाँ पर नदी तक पीने के पानी को निकालने के लिए महिलाएं, बच्चे और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। आप ये देखिए, ये थोड़ा सा पानी आपको दिखाई देगा, ये नदी में सिर्फ इतना पानी छोड़ा जाता है और उसी पानी को पीने के लिए ये जो गांव वासी हैं वो मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देखिए, एकदम मटमैला पानी यहाँ पर आपको दिखाई देगा और ये पानी पीने लायक भी नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि ये महिलाएं यहाँ पर गड्ढा करके पानी निकालने पर मजबूर हैं ताकि कुछ साफ पानी यहाँ पर मिल सके, और वही जद्दोजहद यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप पूरी तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से गांव का गांव यहाँ पर जुटता है और आसपास नदी के गड्ढे खोदे जाते हैं और उसमें से पानी निकालने का काम यहाँ पर होता है। और यही वजह है कि जो गांववासी हैं वो लगातार सरकार से गुहार लगाते रहे हैं कि उन्हें पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, लेकिन किसी भी तरीके की सरकारी व्यवस्था यहाँ पर मुहैया नहीं होती है। यही वजह है कि 2 बूंद पानी के लिए इन लोगों को तरसना पड़ता है। भारी मुश्किलों के बीच लेनापुर गांव की प्यास इन्हीं गड्ढों के पानी से बुझ रही है। गड्ढे से निकाला गया पानी कैसा है ये आप खुद देखिए। मगर मजबूरी ऐसी कि लोगों को यही पानी नसीब है। ये पानी भी पहाड़ के ऊपर मौजूद एक कुंड से गांव वालों के लिए कभी कभार छोड़ दिया जाता है। गड्ढा इतना छोटा कि उसके अंदर महिला ठीक से बैठ तक नहीं पा रही थी, लेकिन पानी के लिए दिक्कत भी इन्हें छोटी ही लग रही है। ये गड्ढा इसलिए खोदा गया था ताकि मटमैले पानी की जगह थोड़ा साफ पानी निकल सके। लेनापुर गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आप मेरे पीछे ये देखिए, यहाँ पर ये सूखी नदी है, वहां पर इन्होंने छोटा सा झरना है या यूं कहें ये गड्ढा यहाँ पर किया हुआ है और ये महिलाएं उस गड्ढे के अंदर बैठकर जो पानी है वो निकालने का काम कर रही हैं। आप देखिए कि किस तरीके से एक महिला यहाँ पर इस गड्ढे में बैठी हुई है और अब जो पानी है वो निकालने का काम यहाँ पर चल रहा है। इसी तरीके से आप देखिए कि तमाम महिलाएं और बच्चे यहाँ पर आते हैं। ये बर्तन आप देखिए, दिन दिन भर सिर्फ एक एक बर्तन पानी के लिए उनको यहाँ पर निकालना पड़ता है। आप देखिए इन तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं कि ये महिला किस तरीके से, वो बहुत थोड़ा पानी जो यहाँ पर हल्का साफ दिखाई दे रहा है उस पानी को ये लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यही पूरी पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव से आते हैं और कई कई घंटों की मेहनत करने के बाद वो ये पानी लेकर जाते हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में सरकारों को दिखाने लायक है कि किस तरीके से एक गांव पीने के पानी के लिए तरस रहा है। एक महिला है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा, ये कैसे निकालते हो आप लोग पानी और कितना घंटा लगता है? इसको तो अभी बहुत घंटा लगता है। ये तो अभी थोड़ा नमूना है, इसके तो सर के भी ऊपर चले जाते हैं हम अंदर में। इसके अंदर में घुस के पानी निकालते हैं और वो पानी हर साल को हम पानी पीते हैं और हर साल को यही हमारा तरीका पानी पीने का। बारिश में अगर है तो ये गंदा पानी रहता है, कहीं नाले में जाके उधर से पानी लेके आते हैं, गंदा पानी रहता है वो पानी पीते हैं, उसको झाड़ कर रखते हैं, तुरटी फिराते उसको साफ होने के लिए। लेकिन हर बारी को यही समस्या है। हम तो हर बारी को बोल सकते हैं लेकिन कोई तो बता नहीं सकता है, कोई सरकार के पास में कोई बता नहीं सकता, हमारे गांव की कोई समस्या दूर नहीं कर सकता। अच्छा, कितना पानी मिल जाता है आप लोगों को? कितना घंटा लगता होगा और कितना पानी आप लोग जमा कर लेते हो? हम तो कम से कम हमको 2 घंटा लगता है एक ड्राम के लिए। एक ड्राम करता है ना तो 1 घंटे में समझ लो, कम से कम 1 घंटे के अंदर में 1 ड्राम होता है तो हर महिला को 1-1 हंडा आ जाता है। 1-1 हंडा हम बांट के लेते हैं और हर घर की समस्या दूर करते हैं।
झगड़ा भांडा दिन भर चल जाता हो उतना पानी? नहीं तो एक ड्रम में 2-3 महिला लेते हैं ना, बांट बांट के लेते हैं, एक एक खंडा करके। अभी तो आप लोग भी तो देख रहे हैं कि ये खंडा इसने लेके गए, ये खंडा इसने लेके गए। तब हमको तो हमारा गांव तो बचाना है। अगर एक ही जन अगर लेगा तो पानी की समस्या तो बहुत बढ़ सकती ना, कोई बीमार भी हो सकता है, तो उसके भी घर को पानी हो सकता है। तो हर तरीके से हम ये पानी हर तरीके से बांट लेते हैं। मेरे पीछे देखिए कि बहुत कम पानी यहाँ पर मौजूद है और उसी पानी को यहाँ पर आगे चलकर जो गड्ढा है या छोटी सा जो झरना है उसके जरिए ये लोग निकाल रहे हैं। और जिस तरीके से इन महिला ने बताया कि बहुत कम पानी एक परिवार को नसीब हो पाता है, ऐसे में लगातार हर साल इस तरीके की गुजारिश सरकार से की जाती है, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली कहावत यहाँ पर लागू होती है कि सरकारें सिर्फ दावे बड़े बड़े करती है लेकिन होता कुछ नहीं है। और इस तरह की तस्वीरें हर जगह आम है। कई और महाराष्ट्र के ऐसे गांव हैं जहां पर ये तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो इनकी जद्दोजहद है वो सरकारें सुने, तब जाकर कम से कम यहाँ पर पानी की समस्या कम हो सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखा जा रहा है कि गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है, नदियां सूख रही हैं, मराठवाड़ा में अक्सर सूखे के हालात रहे हैं। ऐसे में इन्हें और ज्यादा मेहनत और ज्यादा परेशानियों का सामना आने वाले दिनों में भी करना पड़ सकता है। घर का हर सदस्य इसी गंदे पानी के पास गड्ढा खोदकर दिन भर पानी निकालते हैं, तब जाकर एक दिन के लिए पीने का पानी मिल पाता है। दूसरे दिन फिर सुबह से वही जद्दोजहद शुरू हो जाती है। लेनापुर गांव में सुबह होते ही पानी के लिए दौड़ भाग शुरू हो जाती है और सिर्फ घर का एक सदस्य नहीं, ना ही सिर्फ महिलाएं, बल्कि तमाम जो पूरा परिवार है वो पानी के लिए लाइन लगाता है। आप देखिए, मैं अभी पहले आपको यहाँ पे तस्वीरों में दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरीके से एक के बाद एक महिलाओं ने अपने बर्तन रखे हुए हैं और जिसका भी नंबर आता है उसको एक एक बर्तन भर के यहाँ पर पानी मिलता है और उसके लिए कई घंटों का वक्त बीत जाता है। और आपको बताऊं कि इस तरीके से गड्ढे में उतरकर और कई फीट गहरा तक गड्ढा करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ दुर्घटनाएं भी यहाँ पर हुई हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है, उनसे हम मराठी में ही जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को? आमच्या गावात लई मुश्किल होती, खूप त्रास होतो आमच्या गावामध्ये पाण्याचा, त्याच्यामुळे खूप आजार वाढतोय, खूप जिऱ्यात दबली पण होती माझी बहीण काही वर्षापूर्वी, खूप तकलीफ होती इथं, सगळ्यांच्या तब्येती खराब होत्या आणि सकाळपासून संध्याकाळ आमचा पाण्यामध्ये दिवस जातो, आमचे काही कामं पण होत नाही आणि सरकारनं आमच्यासाठी पाण्याची पण व्यवस्था नाही केलेली आहे नागपूर गावामध्ये। म्हणजे खूपच त्रास आहे, आमच्या गावासारखा त्रास कुठंच नाहीये आणि खराब गंद पाणी पिणं पडतंय आम्हाला। काही दिवसांना ते पण राहणार नाही, खूप झगडे पण होत आहे इथं पाण्या वाचून नदीवर। इनका कहना है कि यहाँ पर अभी जितना पानी दिखाई दे रहा है कुछ दिनों बाद वो भी यहाँ पर नहीं दिखाई देगा और ये जद्दोजहद इन्हें हर दिन करनी पड़ती है। घर के सारे सदस्य यहाँ पर पानी भरने के लिए आते हैं, दिन भर बीत जाता है, तब मुश्किल से कुछ पानी यहाँ पर उन्हें पीने के लिए मिल पाता है। एक और महिला है, उनसे हम बात करेंगे, जो कि अभी बता रहे थे कि यहाँ पर एक दुर्घटना भी हो गई थी। अम्मा, कितना ये यहाँ पे दुर्घटना भी हुई थी, कितनी मुश्किल है ये पानी निकालना? ये तो बहुत मुश्किल है, तो हम बोल के भी आपको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सर के भी नीचे गड्ढा था। अगर वो लड़की नीचे में गिर गई ना तो इतनी झाग गई थी कि उसके सिर्फ ये इतना हाथ ऊंचा था, तो इसीलिए मालूम होगा कि ये लड़की इसमें हड्डी हुई है। तब हमारा पूरा गांव पूरा भागते हुए आके उधर से इधर से खोदते थे तो इधर से ढक जाता था, इधर से निकालते थे तो इधर से ढक जाता था। चौतरफ से समस्या बढ़ गई थी, पूरे गांव के लोग आए थे और ये आज तक भी वो लड़की को अभी भी उसका ये शरीर अच्छा नहीं है, ऐसा गाठा आए हुए, उसका ये पूरा मार लगा हुआ था, इतने बड़े बड़े सर पे तगड़े गिरे थे उसके। मेरी लड़की थी। अच्छा अम्मा, ये बताइए कि अभी अब आप कह रहे हैं कि 15 दिन बाद और मुश्किल होगी, 15 दिन बाद इतना भी मिलेगा पानी? 15 दिन के बाद तो ये पानी मिलना मुश्किल है, अभी तो भी ये तुम्बा हुआ पानी है। 15 दिन के बाद में ये सब घान जितना भी लोग टॉयलेट वगैरह ये सब कुछ करते हैं, ये सब पानी एक साथ में जमा होता है और वो पानी हमको पीना पड़ती है, तो सब दवा खाने का समस्या बढ़ जाती है, सब बीमार हो जाते हैं। बीमार होते हैं तो तब यहाँ पे दवा खाना भी नहीं है, तो साइड से एक गाँव है, वो गाँव को जाते और थोड़ी दवा खा के फिर आएंगे घर को, फिर यही पानी पिएंगे, फिर 1-2 महीना तो वैसे ही चलेगा। बिल्कुल। तो साफ तौर से आपने सुना कि यहाँ की महिलाओं की व्यथा जो बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बच्ची की दुर्घटना भी हो गई थी, उससे चोटें भी लगी थी, वो इनकी खुद की बच्ची थी,
क्योंकि वो पानी निकालने के लिए गड्ढे में उतरी हुई थी। इसी तरीके की कई दुर्घटनाएं इस गांव में होती रहती हैं। यहाँ ना तो पानी की कोई लाइन है और न ही यहाँ पास में गुफा होने के चलते बोरवेल करने की इजाजत है, न ही यहाँ टैंकर आता है और न ही यहाँ पानी की कोई सरकारी व्यवस्था है। इसी मटमैले पानी को जानवर भी पीते हैं और इंसान भी। कहते हैं जल ही जीवन है, और इस जल के लिए खासतौर से अगर हम देखें तो एक गिलास पानी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और किस किस तरह के जतन करने पड़ते हैं, ये हमें लेनापुर गांव में देखने को मिल रहा है। ये एक बर्तन पानी में आपको दिखाऊं, ये यहाँ से इस गड्ढे में से ये महिला ने पानी निकाल कर मुझे दिया है, और इस पानी की क्या कीमत है वो इस गांव से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। ऐसे में कुछ लोग हैं इस गांव के जो पुरुष हैं, उनसे ही हम बात करेंगे कि आखिर इस पानी की कितनी कीमत है। भैया ये बताइए कि इतने पानी के लिए कितनी मेहनत आप लोगों की हो जाती है और कितनी कीमत है आपके लिए इस पानी की? सर हमें हर साल हमको यही किल्लत आती है। जब से हमको दुबका लग गिर गया तो पानी की बहुत बिकट समस्या हो जाती है हमको। तो ये पानी निकालने के वास्ते एक एक भांडा भरने के 1-2 घंटा लगता है। तो हमारे गांव के लोग बाया दिन भर यही काम करना पड़ता है पानी का। तो मतलब पूरे दिन आप लोगों को ऊपर से नीचे यहाँ तक आके और ये सब पूरा दिन भर करना पड़ता है? हो दिन भर। और हमारा प्रॉब्लम ये है सर, यहाँ पे नजदीक हमारे अजेंडा केवस, वहाँ का डिपार्टमेंट का कहना है कि या तुम कुआं नहीं खोद सकते या बोर नहीं कर सकते, और कुआं भी नहीं खोद सकते, बोर भी नहीं कर सकते, तो पानी पिए कहाँ से? हमको सावर खड़ा का एक तालाब है, वहां से पानी आता हमको। वो तालाब से पानी आता तो वो हमको नदी में छोड़ा जाता। वो नदी में छोड़ने के बाद में वो पानी, उसमें जानवर भी पानी पीते हैं और हम भी इंसान पानी पीते हैं। जानवर भी पानी उसमें पीना पड़ता है जानवर को, क्योंकि पानी नहीं है तो क्या करेंगे, जानवर को भी पानी लगेगा ना, और इंसान को पानी लगेगा। हम भी वही पानी पीते, जानवर भी पानी पीते। जानवर पानी पीते, हम खड्डा खोद के वहां से जीरा बनाते, उसमें से वो पानी आता है, वो हम पीने को। ये पानी कहाँ से छोड़ते हैं आप लोग के यहाँ पे? अगर आप कह रहे हैं कि पानी छोड़ते हैं थोड़ा, तो वो कहाँ से छोड़ते हैं? यहाँ से सावर खड़ा के ऊपर तालाब है सर एक, तो वहां से पानी छोड़ते। मगर स्टोरेज के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास ये ठक्कर बाबा के पानी के टाकी मंजूर हुई है, उसका काम अगर हो जाता तो हमारे गांव का पानी का प्रश्न मिट जाता सर। अगर टाकी का काम हो जाता, टाकी मंजूर है सर, मगर वो कभी काम हो गया जल्दी तो वो पानी हम नल को छोड़ के गांव को पानी मिल सकता सर। और हर साल हमको यही बहुत पूरा हमारे पूर्वजों से यही काम चला सर। हमारा दुबकाला गिरा, नदी सूख गई कि हमको बस दिन भर महिला को ये काम। बिल्कुल, तो ये आपने देखा कि ये पानी है और इसी पानी को ये लोग पीते हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से ये जो पानी है ये इसको पीने के लिए मजबूर हैं। तो ये समस्या आपको महाराष्ट्र के, खास तौर से मराठवाड़ा के अगर कुछ जिलों की मैं बात करूं तो वहां पर देखने को मिल जाएगी। इनका कहना है कि पानी की टंकी बनाने के लिए भी सरकार ने घोषणा की हुई है, नेताओं ने घोषणा की हुई है, लेकिन अभी तक कोई पानी की टंकी नहीं बनी, जिसके चलते इतनी मेहनत और इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कई बार तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी यहाँ पर दुर्घटना भी हो जाती है, चोटें भी लग जाती हैं, क्योंकि पूरी पहाड़ियों को उतरकर महज कुछ पानी के लिए गांववासियों को यहाँ पर आना पड़ता है। ऐसे में अब जरूरत है कि जो सरकार है, खासतौर से महाराष्ट्र सरकार है, वो इस तरफ ध्यान दे, तभी जाकर इन गांव वालों की प्यास बुझ पाएगी। हालात ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पानी निकालना और लाना दिनचर्या में शामिल हो गया है। घर के बड़े सदस्य रोजगार के लिए गांव से दूर जाते हैं तो घर की महिलाएं और बच्चे पानी के लिए बाघुरा नदी के पास गड्ढे में आते हैं। कुछ दिन पहले पानी निकालने की जद्दोजहद में एक बच्ची गड्ढे में फिसल गई थी, जिससे गंभीर चोटें आई थी। यही नहीं, इस तरह का गंदा पानी पीने से यहाँ के लोगों को कई तरह की बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिन पानी सब सून, पानी के बिना जिंदगानी नहीं। मजबूरन इन लोगों को ऐसे ही पानी पीना पड़ता है। औरंगाबाद से संकेत पाठक, न्यूज़ 24। तो पानी का संकट न सिर्फ लोगों के जीवन पर भारी पड़ रहा है, बल्कि औरंगाबाद के इस लेनापुर गांव में लोगों की नौकरी और शादी तक में खलल डाल रहा है। आखिर लेनापुर गांव के लोग पानी की वजह से किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। उनका दर्द समझिए।
इलाकों में पानी की बेहद ही गंभीर समस्या तो है ही, साथ ही इस वजह से लोगों को कई और समस्याओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। इलाके के अधिकतर लोग बेरोजगार हैं। गांव में पानी नहीं होने की वजह से युवाओं की शादी में भी काफी समस्याएं आ रही हैं। एक तो जल्दी कोई रिश्ता आता नहीं, और अगर कोई आता भी है तो पानी के लिए ऐसी जंग देखकर कोई भी इसमें अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ इस गांव की महिलाएं हैं, उनका कहना है कि यहाँ के पुरुषों को, लड़कों को यहाँ पर कोई लड़की शादी के लिए नहीं देता है। इस तरह की समस्याएं अब आम हो गई हैं। ये तमाम गांव के लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन सी और समस्याएं हैं। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम शरद दामोदर है। शरद भाई, यहाँ पर कौन कौन सी और समस्याएं आ गई हैं पानी की किल्लत के चलते? यहाँ पे पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी भी बहुत बड़ी है, और यहाँ इसके कारण यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ को अपने माँ बाप को छोड़ के सिटी में जाना पड़ता है काम के लिए। यहाँ बाजू में वर्ल्ड हेरिटेज अजंता केव्स होने के बावजूद वहाँ पे इतने लोग काम को लगते हैं, लेकिन परिसर के जो लोग है, लेनापुर होगा, सावरगढ़ होगा, फरदापुर होगा, ये लोगों को वहाँ पे काम को लेने के लिए थोड़ा दूर करते हैं, वहाँ इनको नहीं लेते, दूसरे कई और लोगों को लेते हैं। मतलब 4 महीने आप कह रहे हो कि मतलब यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह चले जाते हैं लोग? पानी की वजह से बहुत से परिवार यहाँ से चले जाते हैं। लेनापुर से ही नहीं, तालुके में बहुत ऐसे गाँव है, सोयगांव तालुके में फरदापुर हो गया और आसपास के बहुत गाँव है जहाँ पानी का प्रॉब्लम होता है। अभी तालुके में सबसे बड़ा गाँव बोले तो फरदापुर है, जो वो गाँव को 25 साल से पानी योजना नहीं है। इन दिनों में वो लोगों को टैंकर से पानी लेना पड़ता है, 50 रुपए ड्रम से। टैंकर तो वहाँ आ सकता है, लेकिन ये गांव में टैंकर भी नहीं आता है। ऐसे बहुत गांव है कि जो गांव में पानी से लोगों को गांव छोड़ के बाहर गांव जाना पड़ता है। अम्मा, आप ये बताइए कि जैसा कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़कियां नहीं देता है कोई शादी के लिए, तो क्या ये ऐसा होता है यहाँ पर? हाँ, उनको जरा ये देख के जरा दुख हो जाता है ना। ये जो ये माहौल देखते हैं, कोई मेहमान लोग आए हुए रहते हैं, वो पानी की परेशानी देखते हैं, तो उनके मन में जो दुख हो जाता है ना, इसीलिए वो नहीं बोलते हैं कि जैसे देने का वो। हाँ भी अगर हो गया, अभी ये लड़का है, इसकी शादी 2 बार होके भी इसका जब ये क्या बोलते हैं आप, ये करके तो इसका टूट गया, 2 बार टूट गया उसका, जब वो सिर्फ पानी की वजह से। अच्छा, ये इनकी शादी मतलब पानी की वजह से टूट गई? पानी की वजह से इसकी शादी 2 बार टूट गई। वो लोग आ गए, देखे उन्होंने कि इतने दूर से पानी बहना पड़ता है कि हमारी लड़की को इतनी परेशानी हम नहीं देख सकते। सर, ये बताइए कि ये जो समस्याएं हैं, ये हर साल रहती हैं क्या? कि शादी नहीं होती यहाँ के लड़कों की, बेरोजगारी होती है, ये हर साल की है क्या समस्या? ये हर साल की सर, हर साल की। यहाँ पे क्या है, एक तो पानी नहीं, पानी की समस्या और बेरोजगारी ज्यादा। यहाँ पे अजंता केव्स नजदीक होने के बाद में यहाँ पे हमको कुआं नहीं खोदने देते, बोर नहीं करने देते, पानी की समस्या उसकी वजह से बहुत है हमको। और जो वहाँ पे काम करते लोग, वो बाहर से काम को लगाते। हमारे गांव के जो पढ़े हुए होने के बावजूद भी बेरोजगारी, तो उनको सिटी प्लान करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ काम नहीं मिलता। बिल्कुल, तो साफ तौर से आपने सुना कि यहाँ पर कई और समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, हर साल देखी जा रही हैं। चाहे यहाँ की युवकों की शादी की समस्या हो या फिर बेरोजगारी की समस्या हो, ये हर साल इसी तरीके से देखी जाती है। लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी नेता इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने टंकी बनाने के लिए भी बात की, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में लेनापुर गांव की जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन पानी के चलते बढ़ती ही जा रही हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24, औरंगाबाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।